आइए एक प्रश्न और हम लेकर आए हैं साधारण ब्याज पर आधारित। ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है। आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं। आशुतोष दो समान राशि उधार देता है। कोई आशुतोष नाम का व्यक्ति है, वो दो समान राशि दो लोगों को उधार देते हैं। मान के चलिए, एक 13% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरा 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए। वह दोनों राशियां साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि दोनों मामलों में अर्जित ब्याज का अंतर 1320 है तो राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ राशि का मतलब मूलधन ज्ञात करना है, यानी वो दो जगह अपने पैसे को निवेश कर रहा है। जैसे मान के चलिए 500 रुपया एक जगह इन्वेस्ट कर रहा है और 500 एक जगह इन्वेस्ट कर रहा है। एक जगह 500 दे रहा है तो 13% वार्षिक दर है और वो 5 साल के लिए है, और एक जगह 500 अगर दे रहा है तो उसकी वार्षिक ब्याज दर है 9% और समय है 6 साल। लेकिन जहाँ 13% वाला जहाँ ब्याज दर है उसका साधारण ब्याज यहाँ अधिक आएगा, और जो 9% वाला ब्याज दर है, क्योंकि मूलधन सेम है तो जहाँ ब्याज दर कम होगा तो वहाँ ब्याज कम मिलेंगे। तो उन दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे, यानी 13% वाले का और 6% वाले का जो अंतर निकालेंगे, वो अंतर हमारा दिया हुआ है 1320 रुपया। तो आइए इसको लगाते हैं। मान लेते हैं कि मानव मूलधन यानी जो राशि ज्ञात करना है वो हमारा मूलधन मान लेते हैं 100 रुपये है। हमने यही हमको ज्ञात करना, राशि ज्ञात करना है। अब देखिए, अब प्रश्न कह रहा है साधारण ब्याज का फार्मूला में मैं डायरेक्ट ही आपको ले चल रहा हूँ प्रश्नानुसार पे ही, क्योंकि लंबा खींचने से आपको समझ में नहीं आएगा। डायरेक्टली हम समझा दे रहे हैं। इसका क्या है, कह रहा दोनों का अंतर 1320 रुपया, यानी 1320 यहाँ लिख लीजिए पहले से ही, यहाँ बराबर लिख दीजिए। अब ये कह रहा है कि जो राशि है यानी x है उसको 13% वार्षिक ब्याज की दर से और 5 वर्ष के लिए दिया, यानी x गुणे 13 गुणे 5 बटा 100, ये 13% वाला हो गया। अब 13% वाला ब्याज दर ज्यादा है इसलिए हमने पहले लिख लिया इसको, और दूसरे व्यक्ति को दिया कितना, 100 ही रुपया दिया और 9% वार्षिक ब्याज पे दर पे दिया और 6 वर्ष के लिए दिया, तो ये साधारण ब्याज निकलेगा। तो इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो ये मान आना चाहिए। यही प्रश्नानुसार कह रहा है। प्रश्नानुसार यही कह रहा है कि एक को जो दिया साधारण ब्याज पे और जो उसको अर्जित ब्याज आया, दूसरे को जो दिया 9% पे, उसके ब्याज का अंतर कितना है, 1320 रुपया है। तो इसी को यदि हम हल करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इसको हल करते हैं। अब देखिए, काट के छोटा कर लेते हैं इसको। अब मान लीजिए यहाँ हो गया 20 25 100 हो गया, और यहाँ से 6 तो कटेगा नहीं, तो रहने दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ हम लगाते हैं इसको 1320। अभी इसको काटते नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ सेम है तो ऊपर से नीचे को घटा देंगे, इसको सेम रहने दीजिए। 5 साल और 6 साल वाला, तो यहाँ बराबर हम लिख सकते हैं ऐसे, x गुणे 13
गुणे 5 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का हर समान है तो एक में से दूसरे को घटा देंगे, तो गुणे 9 गुणे 6 और ये पूरे का बटा हो जाएगा 100। अब ये यहाँ ऊपर चला जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे तो 1320 और ये 2 शून्य यहाँ आ जाएगा। ये 100 का जब गुणा करेंगे तो 2 शून्य इसमें बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें इसका गुणा करेंगे तो 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 65, 13 पच्चे 65 माइनस, और ये 9 छके 54, 100 गुणे 54, ये हो जाएगा 13,200, 1,32,000 हो गया, और ये हो गया 65x माइनस 54x, गुणा करेंगे तो यही आएगा ना। अब इसमें से इसको घटा देंगे, चौवन 65 में थे तो 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, और 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा, 11x हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 13213 हो जाएगा, अब बटे 11। अब इसको 11 से भाग देंगे तो 11 एक कम 11 हो जाएगा, और 11 दूना 22, ये कट गया, अर्थात x का मान क्या आ गया 12,000। x क्या माने थे हम, ये मूलधन आता, मूलधन हमारा क्या आ गया, मूलधन हमारा आ गया 12,000 रुपये। ये इसका आंसर है, ये एक्स पूछ रहा था। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल बहुत आसान है, केवल ये बात हम समझ गए और इसी को हल कर दिए तो सवाल हमारा बहुत आसान तरीके से लग गया। ये अरे 12,000 रुपया उसने 13% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष के लिए दिया, और 12,000 रुपया ही 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए दिया। अब इन दोनों को आप निकालेंगे और उनमें से अंतर जब निकालेंगे तो 1320 आएगा। कभी कभी गणनाएं कर लेते हैं कि उत्तर हमारा सही है कि नहीं है, इस पे अगर x का मान रख देंगे और रखेंगे तो ये जो 1320 आया है इनको हल करेंगे तो 1320 ही आएगा। तो हमें x का मान मालूम हो गया। जैसे वो पूछ रहा है तो राशि ज्ञात कीजिए, राशि का मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए कि कितने कितने मूलधन उसने 2 जगह निवेश किया था। तो सवाल में कोई दम नहीं है, बहुत इजीली तरीके से लग गया। यदि हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आपसे हमको अपेक्षा है कि हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने यार दोस्तों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।